हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम लोग बीजगणित का एक चैप्टर है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो आज हम स्टडी करेंगे। इसके पहले मैं जो है एक वीडियो अपलोड किया था प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी उसमें हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बीजगणित में। आज जो हम सीखेंगे, आज डिवीजन सीखना हम लोग सीखेंगे कि डिवीजन कैसे कैसे देते हैं। भाग भाग विधि द्वारा किसी भी बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हाउ कैन यू सॉल्व एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय डिवीजन मेथड। ओके, डिविजन्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ मैं बार बार बताना चाहूँगा कि अगर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक्सप्रेशन जो लिखा है उसका मीनिंग जो है व्यंजक होता है, और व्यंजक हमने पहले ही आपको बता रखा है कि व्यंजक जो है पदों से मिलकर बनते हैं, टर्म्स से मिलकर बनते हैं। और वो टर्म्स जो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो ये आप डेफिनेटली इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, और हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखिए, एक पद वाला है तो एक पद ही, इसमें देख देख पा रहे हैं टू टर्म्स है, तो इसको जो है क्या कहेंगे, बाइनॉमियल, ये मोनोमियल है, बाइनॉमियल है, और फिर उसके बाद जो है ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल और भी होते हैं। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल यानी बहुपद। मेरे दोस्तों, बहुपद आपको बहुत अच्छी तरह जानना होगा कि बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद बहुपद वो व्यंजक कहलाते हैं, वो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और आप बहुत जगह आप पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल। माय फ्रेंड, पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जो अंडर रूट में ना हो, माइनस माइनस में पावर ना हो, और किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखे हो। आप देख पा रहे हैं कि ये पॉलिनॉमियल जो हैं, हमने ये भी एक क्या लिखा है, व्यंजक लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो पॉलिनॉमियल वो नंबर्स, वो एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, या वो व्यंजक नहीं होते हैं जो अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं, तो क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव के फॉर्म में है ये एक्सप्रेशन, तो इसलिए ये भी आप पॉलिनॉमियल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल एज अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हर के रूप में लिखा गया है वेरिएबल यानी चर पद, इसीलिए ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। ये तीन बातें आपको जिस एक्सप्रेशन में दिखाई दे, जिस व्यंजक में दिखाई दे, तो आप कह सकते हैं कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है। अदरवाइज और सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, और सारे व्यंजक क्या हैं, पॉलिनॉमियल कहे जाते हैं, यानी बहुपद कहे जाते हैं मेरे दोस्त, बहुपद, बहुपद। ओके, तो अब देख पा रहे हैं आप, सपोज दैट यहां पे देख लीजिए, 5x प्लस एक्स, 1/x प्लस 5x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी, एवरीथिंग। तो इसमें आप ये सपोज है कि हमने बहुत ढेर सारे एग्जांपल दे रखा है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या देख रहा है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्स है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ इसमें माइनस है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। मैं पहले ही आपके यहाँ डिस्कशन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल हैं यानी चर पद हैं एज ए डिनोमिनेटर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल नंबर्स, द नंबर ऑफ वेरिएबल इज अंडर रूट के फॉर्म में है, तो ये भी टर्म्स जो हैं, ये भी जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो देयर आर थ्री कंडीशन I have mentioned the three condition, the polynomial is not. These are the different kinds of polynomial, but today we are going to study about the division of
एक्सप्रेशंस, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आज जो है हम जो अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, व्यंजकों का भाग विधि द्वारा हम आज सॉल्व करेंगे, बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है एक पदी यानी मोनोमियल का हम जो है डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर बाइनोमियल का भी सॉल्व करेंगे, द्विपदी वाले भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे दो मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है छोटे छोटे टर्म्स लिया जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैंने पहले बताया था कि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तभी आप डिवीजन सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे आप वही आप करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डिवीजन हमने लिख दिया है, एक और डिवीजन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड सपोज दैट। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड दे दिया है, डिवीजन दे दिया है, और बहुत सिंपल वे में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, एकदम इसमें जो है किसी तरह के जो है हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसको आप क्या करेंगे, अपान में लिख दीजिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपान ये जो इधर देख रहे हैं ना, जिसे डिवाइड करना है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दीजिए, और ये वाले को न्यूमरेटर के फॉर्म में। उसके बाद यानी अंश और हर के फॉर्म में लिख दीजिए। ये देख पा रहे हैं ना, ये माइनस है और एक्स कितना है, 2 है, यानी 2 है, तो एक्स इंटू एक्स अभी इंटू वाई, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है। इस तरह से लिख लीजिएगा। इसमें मैं नहीं समझता हूँ किसी तरह की भी कोई दिक्कत होगी, वेरी इजीली सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं इस डिवीजन को। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ डिवाइड आपने कर दिया, एक एक्स कैंसिल हो गया, अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो बच गया वही आपका आंसर होगा माय फ्रेंड, ये आपका राइट आंसर होगा। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी देख लीजिए। तो माइनस सपोर्ट यहाँ 3 है, तो माइनस 15x वाई एंड जेड। इसको जो है नीचे लिख दीजिए, ये वाला 3x वाई एंड जेड। तो जस्ट यही प्रोसेस जो है इसमें भी हम फॉलो करने वाले हैं। 3 से कैंसिल करिए इसको, ओके, कितना 5 टाइम्स x कैंसिल हो गया, एक y भी कैंसिल हो जाता है और z भी कैंसिल हो जाता है। अब देख पा रहे नीचे कुछ भी नहीं बचा एज ए डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर में चेक कर लीजिए आप, अंश ऊपर क्या लिख रहा है, अंश के रूप में जो भी बचे हैं उनको आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए माइनस भी है तो माइनस लिखेंगे, फिर 5 है, 5 हमने लिख दिया। x कितना है, देखिए 1x बचा, इसको लिख देंगे, और फिर उसके बाद y बचा, y लिख देंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो छोटा छोटा डिवीजन है उसको मेरे दोस्तों इसी तरह सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक यू सॉल्व, ओके, यू विल सॉल्व। तो यहां हम पढ़ रहे हैं भाग विधि द्वारा किसी भी व्यंजक को यानी बीजगणितीय व्यंजक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये तो रहा एक जो हमने पढ़ा, बहुत सिंपल वाला पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल और आगे बढ़ाना चाहेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि अब हमने बता दिया क्वालिटी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल्स कोई भी टर्म्स जो है, एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। लेकिन कब पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, कब नहीं होगा, यानी बहुपद कब नहीं होगा, हमने बताया तीन जो है कंडीशन हमने बताई। उसके बाद हम चलते हैं डिवीजन करते हैं, जो रियली जो है हम भाग विधि द्वारा ही लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये है कि हम जो है नॉन जीरो के फॉर्म में करेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं सपोज है, तो आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए हमारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड। मल्टीप्लीकेशन जिसको आएगा वही अब डिवीजन सॉल्व कर पाएगा। अब चलिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। +1 यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें आपको करना है x का मल्टीप्लाई सपोज दैट, और यहाँ पे देखिए x + y है, तो इसमें करना है x² का मल्टीप्लाई, और इसमें भी x + 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का। कुछ इस तरह से कॉलम मेथड से। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, 1s 10s प्लेस ऐसे हम करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड करते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे तो x और x
यानी x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, x2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 और 1 और मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं माय फ्रेंड, पावर प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ पे x2 हो जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे x2 हमने लिख दिया और x का जब 1 करते हैं तो x बन जा x, तो ये आपका आ जाता है आंसर, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, x2 है और यहाँ पे x1 है, तो x1 एंड x2 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा, दोनों पावर ऐड कर दिए। और फिर x स्क्वायर का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y हटाता है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए माय फ्रेंड। ओके, अब हम आगे डिवीजन सॉल्व करते हैं। और ये मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस जो है मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अब उसमें आप देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं नहीं समझता कि बीजगणित कोई बहुत टफ जो है टॉपिक है, सब्जेक्ट है या ब्रांच है गणित का। ओके, सारे क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व कर जाएंगे। तो अब हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमने जो है एक व्यंजक दे दिया है और इसको जो है आपको डिवाइड जो करना है वो डिवाइडेड बाई x माइनस 5, x प्लस 5 इसको हमको डिवाइड करना है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, यहां पे देख पा रहे हैं ना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 15। तो अब बताएं आप कि ये 3 5 क्या है और 3 क्या है इस 15 का, इस 15 का 3 and 5 ये है क्या, फैक्टर है दोस्तों, फैक्टर गुणनखंड है, फैक्टर्स है, फैक्टर्स आप भूलेंगे नहीं, ये फैक्टर तो जरूर आप लर्न करिए। ओके, तो अब कहेंगे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, यानी 5 जो है वो 15 का क्या है, गुणनखंड है। 3 क्या है, 15 का गुणनखंड है। कैसे कैसे कैसे, हाउ। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे 15 का क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए आएगा 3, या 15 का 3 से डिवाइड कर दीजिए आएगा 5। तो क्यों, देखिए 5 5 15 और 3 5 15, यानी 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। तो जब अगर इसके टेबल में ये आ रहा है मल्टीपल है 3 5 जो 15 जो है वो 5 का क्या मल्टीपल है, तो क्या है, फैक्टर भी है। ओके, तो इस तरह से आपने क्या बताया कि 3 क्या है, 5 का गुणनखंड है और 5 भी 15 का गुणनखंड है, यानी 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 और 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। हाउ, कैसे, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा दोस्तों, डिवाइड करना होगा। उसी तरह से जस्ट जिस तरह हमने इसमें बताया उसी तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरह से जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये एक्सप्रेशन व्यंजक सॉल्व करेंगे, हम यही फॉलो करने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये इसी मान लीजिए ये बड़ी नंबर है जिसका हमने उसमें 50 लिखा था, तो ये बड़ी नंबर का बताना है कि ये क्या है, फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो अब बताइए इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा ही। चलिए डिवाइड करते हैं, x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, देख पा रहे हैं हम डिवाइड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे डिवाइड, जब भी डिवाइड करते हैं ऐसे सपोज दैट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे 2 है और यहाँ 4 8 3 2 कुछ इस तरह से, तो 2 का इसमें पहला का इसमें देखते हैं ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 23 लिख दे रहे हैं। तो अब बताइए हम क्या करते हैं, जब इस तरह का डिवीजन होता है तो हम 3 का कंपेयर करते हैं ना, इस फर्स्ट डिजिट से पहला वाला पहले से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जस्ट उसी तरह यहाँ भी आपको सॉल्व करना है। हम इसका पहला वाला जो है इसके पहले वाले पद से यानी टर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिर्फ 1x है। तो बताइए ये 1x और इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो 2x के इक्वल हो जाएगा ना,
तो यहाँ पे देखिए 1x की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि 1x की रिक्वायरमेंट इसमें है और अब इसी 1x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x का हो जाएगा आपका 2x और x का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x। तो अब एक चीज और करिएगा, हमें तो पता है कि डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का हम फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं, यानी घटाव के तरीके हम फॉलो करते हैं। तो अब घटाते जब हैं तो यहाँ पर साइन आपको बदलना मस्ट है दोस्तों, साइन बदलेगा क्योंकि आप घटा रहे हैं। घटाने से क्या होता है कि सारे साइन बदल जाएंगे। ये एक्चुअली क्या था, प्लस था और ये प्लस, ये भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इस तरह से ये वाला और ये देखिए दोनों सेम है ना, इक्वल है, तो माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे ये माइनस है, देख पा रहे हैं आप दोस्तों, माइनस है यानी -5x होगा, ये प्लस इग्नोर करेंगे और यहाँ पे 7x है तो दोनों माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 2x और यहाँ 10 कॉपी कर लीजिए, ये 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो एक प्रोसेस हमने कर लिया। अब इसके बाद दूसरा ये, अब यहाँ पे देखिए यहाँ ये x है और यहाँ पे क्या है 2x है ना, तो यहाँ पे क्या है x की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 की रिक्वायरमेंट है माय फ्रेंड, और ये क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस 2 की रिक्वायरमेंट है। तो इस 2 का अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2x और प्लस 10। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं और इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। अब देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व हो गया, कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आपका आंसर आ गया x + 2। तो अब बताइए हमने क्या बताया था आपको इसके पहले कि 3 × 5 = 15 और 15 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 3। तो हमने यही किया कि ये जो है मान लीजिए 15 और ये है 5, इसका इसमें डिवाइड किया, आ गया 3। और कैसे माने कि आपका आंसर जो है ये राइट है, यानी ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड कहते हैं ना, भाज्य कहते हैं, ये डिवाइडेंड है और इसे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो भाजक यानी डिवीजर, तो डिवीजर को हम जो है डिवाइडेंड से भाग देते हैं, तो ये आंसर आपका आ गया क्वोशंट आ गया यानी भागफल आ गया, और शेषफल क्या आया यानी रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है ये 0 रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, ओके। लेकिन नॉन 0 वाले रिमाइंडर है, अगर वहां पे रिमाइंडर आता है, कोई नंबर आता है, तो आपको उस एक्सप्रेशन को नॉन जीरो रिमाइंडर वाला बोलेंगे आप डिवीजन, ओके। तो अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इतना आंसर आ जाता है तो आपका आंसर राइट है, चेक हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई बताया है इसके पहले वीडियो में, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x का s में कर दीजिए तो हो जाएगा x² और x का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x। फिर अब x का हो गया दोनों टर्म्स के साथ, अब 2 का करेंगे दोनों के टर्म्स के साथ, तो आपको हो जाएगा 2x और प्लस 2 × 2 = 10। अब इसको प्लस कर दीजिए तो x² प्लस 7x और प्लस 10। अब देख पा रहे हैं, देखिए आया ना आंसर, ये जो है डिवाइडेंड जो है सेम आ गया। जब इसका क्वेश्चन एंड डिवाइजर का जब आप मल्टीप्लाई आपने किया तो कोई देखिए डिवाइडेंड आ गया, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये जो है जीरो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे शेष जो आ रहा है क्या 0 आ रहा है, तो इस 0 वाले जो है आ रहा है, इसीलिए अगर यहाँ पे कोई सपोज दैट 5 6 कुछ भी आता तो वो नंबर इसी में ऐड कर दिया जाता 10 में, ओके। तो इस तरह से आपने एक जीरो वाला जो है जीरो रिमाइंडर वाला एक आप डिवीजन सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह से आप डिवीजन, कोई भी डिवीजन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको पहचान होना चाहिए कि वो डिवाइड ही करना है। तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि डिवाइड करो, यानी डिवाइड सॉल्व बाय डिवीजन मेथड इस टर्म को। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, देख लीजिए। इसको जो है आपको बताना होगा कि 2x - 3 इज अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ -6 -6x स्क्वायर प्लस x -12, ये देख पा रहे हैं। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें भी तो यही था, और एक दिया गया था ये जो हमने लिखा है ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछला हमने लिखा कि 3 × 6, जैसे यहाँ लिख दिया 3 × 5 = 15। तो अब क्या कहा, इसमें क्या कहा गया है कि 3 जो है 5 का क्या है, 3 जो है 15 का फैक्टर है, यानी 3 जो है 15 का गुणनखंड है, गुणनखंड फैक्टर है। तो उसी तरह यहां भी कहा जा रहा है, तो कैसे, तो अब क्या करना होगा, गुणनखंड है तो इसका मतलब यह है कि देखिए क्या कहा गया ना कि 3 जो है 15 का क्या है, गुणनखंड है। तो कैसे, तो आपने क्या किया, 15 में 3 का भाग दे दिया, आया 5, यानी कोई शेषफल नहीं आया, देयर इज नो रिमाइंडर हियर। तो इसी तरह से आपको भी इसमें डिवाइड करना होगा। अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो आपका फैक्टर है, अदरवाइज -2x - 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ -6x स्क्वायर प्लस 7x एंड 12। ओके, तो हम जो है अब यहाँ डिवाइड करने वाले हैं और देखते हैं कि रियली में ये फैक्टर है कि नहीं है। चलिए इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे, डिवाइड करेंगे जस्ट उसी तरह से पहले ही जैसा डिवाइड करेंगे, इसमें कोई नया नहीं है दोस्तों। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं ना, 2 का 6 में डिवाइड करें और यहाँ माइनस है, याद रहे दोस्तों, यहाँ माइनस है तो माइनस है, तो अब ये प्लस है तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो माइनस लिखेंगे, माइनस। अभी मैं बता रहा हूँ। चलिए अब 2 का 6 में डिवाइड करिए, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ना, 2 3 6, यानी 2 3 6, तो 6 हमने लिख दिया और माइनस भी लिख दिया। क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा तो नीचे वाला साइन बस चेंज होगा, यही साइन चेंज होता है, अल्टरनेट होगा, और एक प्लस और एक माइनस होगा तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए अब आप देखिए यहाँ पे कितना x है, 2x है, और यहाँ पे कितना है, 1x है। तो इसका मतलब है कि एक x की भी जरूरत है, बस 3x -3x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे -3x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 6x स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई होता तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 होगा और x हो जाएगा। ये लिखना है दोस्तों इसके नीचे, ये देख पा रहे हो ना, ये वाला यही लिखना है इसके नीचे। ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके दोस्तों, तो मल्टीप्लाई मस्ट है आपको आना, अदरवाइज सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब साइन चलते हैं, साइन बदल देते हैं, ये तो काम करना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ माइनस क्यों मान लेगा, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं लिखेंगे तो इसी का ना यहाँ पे अपोजिट साइन हम मेंशन करते हैं, अगर अपोजिट साइन मेंशन नहीं करेंगे तब तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 0 लाना है यहाँ पे इस टर्म को। अब इस तरह से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है। अब यहाँ जाइए, 17 में से 9 को देखिए माइनस है, ये प्लस को इग्नोर करना है, ये माइनस हो चुका है। अब 17 से माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, तो 70 से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8x आएगा, और नीचे वाला 12 हो गया। अब चलिए अब उसके आगे हम क्लास सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 का 8 में कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, और ये है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस, ठीक है ना, 4 टाइम्स हमने यहाँ लिख दिया 4 टाइम्स, यानी 4 का इसमें गुणा करेंगे। चलिए आ रही है अब इधर, तो 2x - 3 में हमको क्या मिला, 4 से देखो यहाँ पे क्या है, 4 का 2 का 8 में करेंगे तो 4 बार हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम हमने यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया, वो प्लस है तो वो प्लस वहां लिखेंगे श्योर। और ये x है और यहाँ भी सिंगल x है, तो x का नो रिक्वायरमेंट। ओके, तो अब आप जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4 2 8 x, अब 4 3 12, देखा आपने, आ गया ना, यही लिखना है माय फ्रेंड। अब साइन चेंज करिए, साइन चेंज करना मस्ट है, देखा आपने, ये देखिए एक प्लस माइनस हो गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया 0, यानी ये भी क्या है, 0 रिमाइंडर है। अब यहाँ पे ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये जो है, ये जो फैक्टर है ये वाला, ये देख रहे हैं, ये नंबर जो है यानी व्यंजन जो है, इसका इस व्यंजन का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। क्यों है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, आ गया 0, यानी 0 रिमाइंडर है।
तो आपका आंसर डेफिनेटली जो है आपका राइट है। चलिए देखिए सॉल्व हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सॉल्व हुआ है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर हमको मुझे जो है मेंशन करिए, लिखिए। ओके, जो बच्चे बीजगणित में बहुत कमजोर हैं वो मेरा पहला वीडियो बीजगणित वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जरूर देखें, उसमें मैंने सारी चीजें दिया है, उसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब हमने सॉल्व किया है, उसको जरूर देखें। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व किया है, उसको भी जरूर देखें। आज जो है हम लोग डिवीजन वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग करने वाले हैं नॉन जीरो वाले क्वेश्चन, यानी जिसको हम डिवाइड करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा, जीरो में नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं। अब यहां पे देखिए x + 3 is not a factor of x square plus 17x और प्लस 14। ये एक क्वेश्चन है। सपोज दैट हमने क्या कहा, नॉन जीरो रिमाइंडर, यानी इसमें रिमाइंडर आएगा, जीरो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। शेष जब हम भाग देंगे सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है शेषफल जो होंगे वो जीरो नहीं आएंगे, यानी कोई ना कोई नंबर आएगा, जीरो के अलावा कोई ना कोई नंबर आएगा। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। अब यहाँ मैं लिखा हूं कि नॉट है, ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हम इसका भाग जब देंगे, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि तीन जो है 16 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, तो कैसे, इसका मतलब कि आपको 3 से 16 का भाग देना होगा। तो 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 = 50, 16 से 50 को माइनस कर दीजिए, आएगा 1, यानी 1 रिमाइंडर आ गया। इसीलिए जब रिमाइंडर आ ही गया तो इसीलिए फैक्टर गुणनखंड नहीं है। 3 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 16। तो यही काम आपको इसमें करना है, आपको शो करना है, सॉल्व करना है, दिखाना है कि ये भी जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए हम इसको जल्दी से करते हैं, फटाफट करते हैं। तो फटाफट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, और लंबी वीडियो जो है ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है, तो बोर मत होइएगा प्लीज़। इसको मैं फास्ट सॉल्व करता हूँ, और मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x है, तो x है, यहाँ पे डबल x है, इसका मतलब एक सिंगल x आई है, बस सिंपल। एक x इसमें और मिला दो, जोड़ दो, तो हो जाएगा x²। तो इसका मतलब x का इसमें भी x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा x² और प्लस 3x। अब क्या करेंगे, साइन अल्टरनेट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और इस 70 से 3 माइनस हो जाएंगे। अब ये आ गया 14 आ गया, अब फिर यहाँ पे 14 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये देख पा रहे हैं, ये प्लस है, तो जब प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन कब होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब दोनों प्लस है तभी प्लस होगा, अदरवाइज माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा, ये यहाँ भी माइनस होता है, कोई ना कोई माइनस अगर है तो वहाँ पर आपको माइनस में करना पड़ेगा। ओके, ये डोंट फॉरगेट इट। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, x यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे तो 14 है। चलिए यहाँ पे 14 है, तो अब बताइए कि x का जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, 14 की जरूरत है। 14 से अगर इसमें गुणा कर दीजिए x में, तो 14x हो जाएगा, तो लिख दीजिए 14x, तो 14x। अब 14 का लेकिन अब 14 का इसमें भी गुणा होगा, तो 14 3 जा 42। अब यहाँ साइन बदल लीजिए, और ये दोनों कैंसिल, और ये दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है माइनस में। इसमें 40 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12 से 4 माइनस करेंगे 8, और 3 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। इस तरह से आपका आ गया रिमाइंडर माय फ्रेंड, ये रिमाइंडर है। और
सॉल्व उसी तरह करेंगे जिस तरह से पहले आप अभी हम कई क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं आपको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो जरूर समझ में आ रही होगी। और ये क्या है, ये फैक्टर नहीं है, इस यही तो लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या होगा आपका, यस यस। अगर मैं पूछ दिया कि यहाँ पे इज को हटा के यहाँ कर दिया गया, इज x + 3 नॉट अ फैक्टर ऑफ x² + 7x and +14, तो अब आपका आंसर होगा यस, यानी x + 3 जो है इस व्यंजक का गुणनखंड नहीं है। ये यही तो लिखा है, तो नहीं है, रियली नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ हमने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया -28। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 0 आता है तब तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आता है यानी कोई नंबर आता है तो वो आपका नॉट होगा। तो यहाँ नॉट है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे आपके जो है डिवीजन आ सकते हैं। अब ये समझ जाइए आप कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी जो व्यंजक अगर फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में दिया हुआ है माय फ्रेंड, तो डेफिनेटली जो है वो डिवाइड ही करना है आपको। अब चलिए देखते हैं, एक और देख लीजिए। यहां देख पा रहे हैं, ये जो है फ्रैक्शन है ना। इसका मतलब है क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने में एक बात और देखिए, यहाँ पे जो x² - 4 है, ये तो आपको, ये तो वही है ना, आइडेंटिटी सर्वसमीका है इसका, a² - b² = a + b एंड a - b होता है ना। ये सर्वसमीका एक है, आपने पढ़ा है इसके पहले वीडियो में, 3 सर्वसमीकाओं का हम लोगों ने मेंशन किया था, उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था। उसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए x² और ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 i अपन x + 2। तो अब बताइए आप, इसको इसी तरह से लिखेंगे ना, x + 2 एंड x - 2 अपन x + 2। अब x + 2 एंड x + 2 कैंसिल, क्या रिमाइंडर है x - 2। तो दिस इज द राइट आंसर माय फ्रेंड। इसी तरह से कोई भी फ्रैक्शन दे दिया है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आज हम लोगों ने जो है व्यंजकों का भाग विधि द्वारा गुणनखंड जो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है यानी बीजगणितीय जो व्यंजक है, हम लोगों ने आज सॉल्व किया डिवीजन मेथड से सॉल्व किया हमारे दोस्तों, भाग विधि द्वारा। तो इसी तरह से कोई भी भाग विधि आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है बीजगणित में, तो आप डेफिनेटली सॉल्व करें इसको। और अगर कोई भी यहाँ पे कहीं आपको लग रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आया, तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो लाइक, तो मेरे दोस्तों जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें। ओके, अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली देखिए। और जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर भी कुछ ठीक ठाक हमारे हो गए हैं, अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो जो है हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं मैं प्रमोट होता हूँ अंदर से, दिल से, ताकि मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। थैंक यू।